तरफ घूम गई। उसकी आंखें अब लाल लाल चमक उठी थी, लेकिन नितिन की तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चला। वो छम छम करती हुई बेड पर बैठ गई और आंखें फिर से नॉर्मल हुई और वो नितिन को अपनी ओर आने का इशारा देने लगी। ये हुई ना बात। नितिन भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसने नितिन को पकड़ा और बेड पर गिरा लिया। फिर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उफ, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। नितिन को उसका टच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके टच को फील करने लगा। तभी उसका हाथ सिराहने रखी किसी चीज से टकराया और गीला हो गया। अरे ये क्या है? नितिन ने आंखें खोली और अपने हाथ को देखा तो उस पर खून लगा था। यह देखकर उसका माथा ठनका और उसने गर्दन सिराने की तरफ घुमाकर देखा। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। यह देखकर कि सिराने पर तकिया के ऊपर करण का कटा सर रखा था और उसी से खून निकलकर बेड पर फैल रहा था। यह देखकर उसकी रूह अंदर तक कांप गई। वह दुल्हन अभी भी उसके चेहरे को सहला रही थी। उसने झट से उसको अपने ऊपर से हटाया और खड़ा हो गया। ये तुमने क्या किया? मेरा दोस्त, तुमने इसे खत्म कर दिया। तो क्या हुआ? मैंने इसकी ख्वाहिश भी तो पूरी की ना। तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। तुम पागल हो क्या? ये सुनते ही उस दुल्हन की आंखें लाल लाल चमक उठी और नितिन समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसका शरीर कांप उठा और वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। वो दरवाजे को पीटता, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। अब उसने पीछे पलट कर देखा तो वो दुल्हन धीरे धीरे भयानक मुस्कान लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। रागिनी, यार यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा है। अब इस रेडियो को ही सुन लेते हैं यार। हाँ, ठीक है, चला देखते हैं पुराने जमाने के लोग रेडियो पर कैसे इतना टाइम पास कर लेते थे। दिशा ने रेडियो ऑन किया और एक चैनल प्ले किया। नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 10 अक्टूबर 1994 और अब मैं शुरू करता हूँ आपका फेवरेट शो रात का हमसफर। ये सुनकर इन दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। ये क्या बकवास है? ये तो आज से 30 साल पहले का टाइम पीरियड बता रहा है। कहीं इस रेडियो में कोई खराबी तो नहीं है? अचानक उन दोनों को भी दुल्हन की पाजेब की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो ठीक उनके कमरे के सामने से गुजर रही है। ये दोनों दरवाजे के करीब चली गईं, लेकिन दरवाजा खोलने की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी इन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ कमरे में आने लगा है। हाँ, ये खून किसका है? अब दिशा ने हिम्मत दिखाई और तेजी से दरवाजा खोला।